तो ये है जी बाकू स्क्वायर और यहाँ पे इन्होंने अपना जो नेशनल फ्लैग है वो लगा रखा है और इस तरह से कुछ हिसाब किताब है। इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं इन्होंने और जो है ना ये देखें काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर की जो है ना बिल्डिंग्स हैं। और ये जो जगह है ना ये इसे मिनी वीनस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी तो पानी नहीं है, शायद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। नहीं तो यहाँ पे जो है ना छोटी सी बोट्स होती हैं और होटल्स बनाए गए हैं। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पे पानी होता है तो यहाँ से जो बोट्स हैं मूव करती हैं। ये ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज से आप इधर क्रॉस करके इधर जा सकते हैं। फिर इधर गलियाँ बनाई गई हैं, फिर इधर रेस्टोरेंट्स हैं। इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया है। ये कायदा तौर पे इसका नाम मिनी वीनस यानी लिटिल वीनस रखा गया है। अब आप उसको चेक करोगे ना, बाकू की आइटिनरी चेक करोगे या टूरिस्ट प्लेसेस चेक करोगे तो ये आपको बाकायदा उसमें लिखा आएगा कि ये लिटिल वीनस भी है। ये नेक्स्ट टू जो कारपेट म्यूज़ियम है ना वहाँ पे, ये उस जगह पे है। और ये देखें यहाँ पे थोड़ा पानी खड़ा भी है, ये निकाल के यहाँ पे काम हो रहा था। तो इसके बाद जो है ना ये वही जगह है लिटिल वीनस वाली, मतलब इस तरह से इन्होंने इसका रेप्लिका बना रखा है। और काफ़ी सारे यहाँ पे अपने इनके कल्चरल रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखें यहाँ से जो है ना आती है बोट, और जैसे वीनस है उस तरह का, लेकिन वो तो एक पूरा शहर है ना। ये तो इन्होंने एक छोटी सी जगह ऐसे आर्टिफिशियल बनाई हुई है तो ऐसे क्रॉस कर जाती है जो बोट है दूसरी साइड पे। और ये सारे बीच में इधर उधर रेस्टोरेंट बना रखे हैं और रिनोवेशन का कोई काम चल रहा था। तो ये है कुछ अहवाल यहाँ का। और ये कारपेट म्यूज़ियम, और यहाँ पे इनका एक और फेमस जो है ना मॉल भी है ना, ये उसके पास पड़ता है बिल्कुल। और ये देखें इस तरह से वो वहाँ से ऐसे गुज़र के ना ऐसे आती है बोट और ये यहाँ पे आके फिर वो पार्क होती है। और इसको बनाया हुआ उन्होंने पार्किंग की जगह उसके बराबर फिर उन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं ताकि वो मूव कर सकें पैसेंजर्स। तो ये है कुछ हिसाब किताब इसका बाकू का। ये हमारा बाकू में दूसरा दिन है और ये है इस तरह से हिसाब। और जो है ना यहाँ पे इनके जो ट्रेडिशनल कल्चरल जो फूड हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। और भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट यहाँ पे इन्होंने दूसरे जो मुल्कों के खाने हैं उनके भी रेस्टोरेंट यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं। तो ये इस तरह से बाहर जब आप फिर उससे बाहर आते हो तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ये वो फ्लेम टावर है रात को इस तरह से, अब ये फ्लेम मतलब वो इन पे डिस्प्ले हो रहा है, शक्ल भी इनकी वैसी है। और इस तरह से कुछ है रैंडम व्यू। और ये जो फ्लेम टावर है ना, ये अभी देखें बिल्कुल अब उसमें फ्लेम ही वो प्ले हो रहा है ना, उसकी वीडियो जो दिखाई जा रही है जो डिस्प्ले में। और शेप भी इनकी वैसी है। ये 3 टावर्स हैं और काफ़ी ठंडा होता है, ये काफ़ी ठंडी जगह है ना, ठंडा एरिया इलाका है ये। तो अगर आप अभी जाते हैं वहाँ पे तो ये सामने कैस्पियन सी के साथ इन्होंने ये इस तरह से पार्क बना रखा है जो सी वॉल के ऊपर होते हैं। ये इस तरह से नहीं था कि बैठ सकें या नहा सकें, बस आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने वॉल बनाई हुई है। और ये इनका था कोई, इन्होंने जगह जगह पे ऐसे लगा रखे हैं अपने हीरोज़ के जो है ना कि भी किसने क्या किया था। और ये उसकी इनका शायद कोई पोइट था तो उसका ये इन्होंने ये भी बना रखा है ढांचा भी। और जो है ना मेटल में, और जो है ना उसकी लिख रखा है क्या है, ये रैंडमली ऐसे आपको नज़र आ जाते हैं। और ये पौधों का बड़ा ख्याल रखते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कहाँ से लाया गया था, कितनी इसकी एज है। और ये भी ऐसे ही है, इसमें सारे पौधे इन्होंने हैं। ये देखिए एक दरख्त भी है, उसके बाहर इन्होंने ऐसे शीशे का ना वो लगा रखा है कि कब ये लगाया गया था, कितनी इसकी एज है, कहाँ से लाया गया था, इसका नाम क्या है, सारा कुछ इसकी मतलब वो पूरी बायोग्राफी लिखते हैं कि ये 50 साल पुराना है वगैरह वगैरह। इस तरह से पौधों से बड़ा वो देखा है मैंने इनका प्यार। और यहाँ पे ये एक टावर बना रखा है, इसका बड़ा मशहूर इसको कहते हैं ना टावर। तो यहाँ पे और ये देखें ये अब ये फ्लेम टावर्स ही हैं वही। तो अब ये इसके ऊपर ना वो झंडा लहरा रहा है अपने नेशनल जो इनका है अज़रबैजान का। तो अज़रबैजान बाकू जो है ना इसका कैपिटल है और काफ़ी अच्छा है दिखने में। और घूमने में तो ख़ास कोई इतनी कुछ जगह नहीं है। और लेकिन ये है कि बस ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में यही 3 बिल्डिंग्स हैं और बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं है। वैसे ये मॉडर्न है, इनके क्लब्स वगैरह और ये वो इन चीज़ों की वजह से मशहूर है। और मॉडर्न है, यूरोप में कुछ इसका हिस्सा आता है तो एशिया में कुछ यूरोप में कुछ परसेंट। और इनका उठना बैठना खाना पीना रहना सहना उन लोगों की तरह है तकरीबन।
लेकिन है ये मुस्लिम। और जो है ना मेजॉरिटीज़ में जो है अहले तशी जो है हमारे, उनके भाइयों की है, और यानी उन अहले तशी लोगों की है ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम हैं, और कुछ परसेंट इसमें क्रिश्चियन भी हैं। उसकी एक वजह है ज़्यादा अहले तशी होने की, क्योंकि यहाँ पे एक बादशाह था, वो अहले तशी था। उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ा था। ये देखिए क्रिसमस का ट्री इन्होंने बड़ा प्यारा सा बना रखा था स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर। और उसने कहा था कि जो है ना यहाँ पे सिर्फ वही ज़िंदा रहेगा जो क्रिश्चियन जो अहले तशी होगा। तो वही लोग सिर्फ बचे थे जो अहले तशी थे, या जो जिन्होंने क्लेम किया था कि हम अहले तशी हैं, वरना बाकियों को उसने ना मार दिया था। जिस तरह से एक कहानी है जो बताई जाती है। और ये इस तरह से रेस्टोरेंट्स कुछ हैं यहाँ पे। ये एक पार्क था, और ये जो मतलब वो है उसके पास पड़ता है। और ये इचरी बाज़ार के पास की जगह थी, वहाँ पे एक पार्क भी बनाया गया था, रेस्टोरेंट भी। बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड हैं, इचरी बाज़ार और मैदान टावर और निज़ामी स्ट्रीट, और ये सारा कुछ ना अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये रैंडम है, मतलब काफ़ी सारी इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे एक किला बनाया गया है, यानी फोर्ट है, और उसकी दीवारें हैं, मतलब वो अजीब सा है इसका हिसाब किताब। तो इस तरह से कुछ दिखाई देता था। आप अंदर जाएं तो आपको इनके जो कल्चर की, ट्रेडिशनल की ओल्ड चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं, और इसके अलावा मतलब काफ़ी हिस्टोरिक व्यू भी आपको देखने को मिलता है। और ये है इनका हिसाब। तो ये देखिए।